समूद फ्लोटेला पर जाने का ख्याल कब आया, कैसे आया? ये तो हर मुसलमान के वजूद में खून की तरह एक इसकी मोहब्बत और इसकी यादें गर्दिश करती है। मेरी भी वो उमंगों की, आरजुओं की, तमन्नाओं की सरजमीन, और मेरा हमेशा से दिल तड़पता था कि मैं वहाँ जाऊँ। लेकिन तूफ़ानुल अक़सा के बाद जब 7 अक्टूबर 2023 को हो गया, उसके बाद जो एक लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड और ह्यूमन हिस्ट्री में जो कत्लेआम पूरे अर्ज़ के आंखों के सामने डे लाइट में हुआ, उसके बाद तो हम बिल्कुल तड़प रहे थे। तो मैंने सेनेट पाकिस्तान में भी उस वक्त बार बार ये कहा कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे रास्ता दें, हम इमदाद ले जाना चाहते हैं, अगर आप खुद नहीं जाना तो हम जाना चाहते हैं। तो ये मैंने तकरीबन कोई तीसरी अटैम्प्ट थी। पहली अटैम्प्ट मैंने की थी अक़सा जाने की, अर्ज़ मुक़द्दस जाने की, नवंबर 2023 में, तूफ़ानुल अक़सा के 1 माह बाद। और मैंने मिस्र का वीज़ा लेके मैं पहुंच गया रफ़ा बॉर्डर पे। 2 हफ्ते का वीज़ा था, 2 हफ्ते में वहाँ खड़ा रहा। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा तक से रब्ता हुआ कि आप ये गेट खोल के मुझे अंदर जाने दें। मैंने वापस नहीं आना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 2 हफ्ते जब पूरे हो गए तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। उन्हें कैसे पता चल गया कि आपने वापस नहीं आना? मैंने नहीं, वो तो मेरा था, उनको मैंने नहीं कहा। वो तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा इरादा ये था कि अगर एक दफ़ा गेट खोल देते हैं, मुझे अंदर जाने, तो मैंने जो मिस्र का वीज़ा लगाया था तो उसके ऊपर लिखा था पर्पस ऑफ वीज़ा गज़ा विज़िट। तो उनको पता था कि मैं गज़ा विज़िट के लिए आ रहा हूँ, और इसी बुनियाद पर उन्होंने मुझे इस चीज़ का इल्म होते हुए वीज़ा दिया था। तो वो 2 हफ्ते जब वो नहीं हुआ तो मैं वापस आया, लेकिन वो नाराज़ हो गए उस पर कि मैंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में फिर बात क्यों की, मीडिया में बात क्यों की, मिस्री हुकूमत पर तनकीद क्यों की। तो उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को डिमार्श किया, पाकिस्तान के सफ़ीर को मेरे दौरे पर डिमार्श किया। दूसरा फिर मेरा जो था वो ग्लोबल मार्च एक वेस्टर्न कंट्रीज़ के शहरियों ने अरेंज किया, काहिरा से गज़ा की तरफ पैदल मार्च। मैंने उसमें भी शिरकत के लिए बड़ी तरीके से, हिकमत से वीज़ा लगवा दिया। हालांकि मिस्री वीज़ा बड़ी मुश्किल से देते। वीज़ा लगवा के बुकिंग करा दी। रात को मेरी फ़्लाइट थी, शाम को जब मैं पैक करके जा रहा था एयरपोर्ट तो ख़बर आई कि क्रैकडाउन हो गया और उनको डिपोर्ट कर दिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया। और जो ग्लोबल मार्च जो गज़ा के मुंतज़िमीन थे, उन्होंने मार्च ख़त्म करने का ऐलान किया। तो मैं एयरपोर्ट ही से वापस आ गया। अच्छा, फिर ये तीसरा था। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने कहा अब आसान इसलिए होगा कि मुझे किसी की वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के बॉर्डर क्रॉस करने की। आपने इंटरनेशनल वाटर में जाना है, पैलेस्टीनियन टेरिटोरियल वाटर में एंट्री करना है, बैनुल-अक़वामी कानून आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा मौका आया, और अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया कि ड्रोन हमलों में भी बच गया, समंदरी तूफ़ानों में भी बच गया। 12 मीटर की छोटी सी किश्ती के साथ 2500 किलोमीटर का समंदरी सफ़र 20 दिन और 20 रातों में भी किया, और अर्ज़ मुबारक पहुँच गया, और फिर उनसे ज़िंदा वापस भी आ गया। तो ये अल्लाह का करम है। मैं इस पे अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ, इतना शुक्र कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। और इंशाअल्लाह बार बार जाएंगे। अब तो रास्ता एक हमें मिल गया, अब तो एक जिसको कहते हैं ना, एक चैनल हमें मिल गया। अब तो मैं खुद अपना एक फ्लोटेला तरतीब देने का सोच रहा हूँ पाकिस्तान से। ग्लोबल स्मूद फ्लोटेला पर जाने के लिए एक आम पाकिस्तानी को किन किन मराहिल में से गुजरना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि ये 30,000 लोगों ने अप्लाई किया था और सिर्फ 500 खुशकिस्मत पहुँच सके। तो एक तो ये है कि उनका जो इंतज़ामिया है, स्टीयरिंग कमेटी, वो आपके मुल्क को सीटें कितनी अलाट करते हैं। मसलन हमें सिर्फ 5 सीटें अलाट हुई, इसलिए कि ये शहरियों का इत्तेहाद है। जैसे हम सब मिलें, पैसे जमा करें, उसके ऊपर सामान ख़रीदें, उसके ऊपर किश्तियाँ ख़रीदें। तो ये एक जिसको कहते हैं ना, सिटीज़न एफर्ट था, इसमें कोई रियासत शामिल नहीं थी। तो ज़ाहिर लोग तो सारा जाना चाहते हैं, लेकिन ये चूँकि शहरियों का इत्तेहाद है, उनके पास कोई रियासती और हुकूमती इंतज़ामात और इदारे अरेंजमेंट तो है नहीं, तो इस वजह से थोड़े लोगों को मौका मिलता है। तो 5 सीटें हमें मिली थी। उसके लिए आपको ग्लोबल समूद फ्लोटेला या जो भी फ्लोटेला की मुंतज़िमा होती है, उसके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब वो अप्रूवल करें तो फिर आपको उनके हिदायत के मुताबिक ट्रेनिंग लेनी होगी। 4 दिन की तकरीबन एक नॉन वायलेंट ट्रेनिंग इसको कहते हैं, वो ट्रेनिंग आपको करनी होगी। और उसके बाद जो है उनके जो लवाज़िमात हैं, मसलन वो अगर फ़ंड्स लेना चाहें, इसलिए कि ये तो एक मुश्तरका एफ़र्ट है ना, तो हमने कुछ पैसे भी इसमें जमा कराए थे, इसलिए कि आपने उस सामान में भी अपना हिस्सा डालना है और किश्तियों के किराए में भी अपना हिस्सा डालना है। तो वो भी अपना आपने हिस्सा डालना है, और फिर यह है कि आप इस तरीके से आप जा सकते हैं।
आपके साथ कौन कौन था? मेरे जो यहाँ पे डेलीगेशन को लेके गया था तो वो था फ़लस्तीन कोलेशन पाकिस्तान। ये हमने एक कोलेशन बनाए हैं जिसमें शाबी अबी तालिब हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाक फ़लस्तीन फोरम है, ब्लैकआउट है, इस तरह तकरीबन 8-10 तंजीमों के मिल के हमने एक कोलेशन बनाया, उसका नाम था फ़लस्तीन एक्शन कोलेशन पाकिस्तान। तो इसका डेलीगेशन लेके गया था, एक-एक बंदा एक-एक तंजीम से, और ये 5 लोग थे। मैं हेड कर रहा था। इसके अलावा मौलाना ख़तीबुर्रहमान साहब थे, पिंडी के एक जामे मस्जिद के ख़तीब है, मुफ्ती हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। डॉक्टर उसामा रियाज़, बहुत ज़बरदस्त यंग, जो मैं कहता हूँ तबीबी बे बदल। तो डॉक्टर था। फिर लाहौर का एक और हमारे साथी डॉक्टर उज़ैर निज़ामी, मौलाना उज़ैर निज़ामी, वो भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं। और एक यंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस्माइल शाह, बिल्कुल वो बिलो 25, लेकिन बहुत अच्छा सोशल, ताकि नौजवानों की नुमाइंदगी हो। तो ये 5 अफराद का जो डेलीगेशन था, इसको मैं हेड करके लेके गया। आपका ये जो सफ़र था सारा, उसकी तरबियत से लेकर वहाँ पहुँचने तक कैसा सफ़र गुज़रा? किस किस्म की सौबतें बर्दाश्त की? क्या-क्या मुश्किलात पेश आईं? कब लगा कि अब हम ज़िंदगी से गए के गए? देखिए, यहाँ से जाते हुए तो मैंने वसीयत लिख दी थी। मैंने अपने यहाँ मामलात क्लोज़ कर दिए थे। अपनी अहलिया, बच्चों, जितने मुतालिका लोग हैं, उनको बता दिया था कि मेरे बाद आप लोगों ने ये काम इस तरह करनी, और सारा चीज़ें क्लोज़ थी। इसलिए कि मुझे ये यकीन नहीं था कि मैं पहुँच पाऊँगा। मैं रास्ते में शहीद कर दिया जाऊँगा, कत्ल कर दिया जाऊँगा। फिर मेरा ये था कि अगर मैं चला गया तो मुझे पता था कि मुझे इसराइली जानते हैं, इसलिए कि कनाडा पाकिस्तान में 6 साल में मैं पहला बंदा था, और पाकिस्तानी पार्लियामेंट पहली पार्लियामेंट थी जिसने अब्राहम अकॉर्ड को यूनानिमसली मुस्तरद कर दिया था जब ये पेश हो गया। और वो रिजोल्यूशन मैंने ड्राफ्ट की थी, मैंने प्रेजेंट की थी। उसके ऊपर जो रिएक्शन आया था पाकिस्तान के ऊपर, शदीद प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आया था कि आपके सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपर हाउस ने कैसे एक ऐसे अब्राहम अकॉर्ड को, कि जिसको अमेरिका पेश कर रहा है और जिसको सऊदी अरब और अरब कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके नतीजे में इसराइल को तस्लीम करने की तरफ 8 दर्जन लोग चले गए, ममालिक चले गए, आप उसको यूनानिमसली रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो मुझे जानते थे। तो मेरा ख्याल था कि मैं अगर पहुंच गया ज़िंदा, तो ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा, उन जेलों से निकल नहीं सकूँगा। तो एक तो ये था। दूसरा, जब मैं वहाँ गया, यहाँ से तो हम इस्लामाबाद से गए कुआलालंपुर, इसलिए कि हमारा जो ग्लोबल फ्लोटेला था, हम इसमें मलेशिया के साथ थे। ये उन्होंने दुनिया को तकसीम कर दिया था, और जो ईस्ट एशिया था वो मलेशिया उसको लीड कर रहा था। तो हम वहाँ गए, 4-5 दिन हफ्ता वहाँ पे जलसे हुए, प्रोग्रामात हुए, मीटिंग्स हुई, प्लानिंग हुई, और उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, थाईलैंड, ब्रुनाई, ये सारे ममालिक जो थे।